हेलो भाई, क्या हाल हैं सबके? कैसे चल रही है भाई पढ़ाई? तो भाई आज हम बात करेंगे जो RW ऐप पे SSC GD का मॉक टेस्ट हुआ है आज। तो उसके हम बारे उसका आज एनालिसिस करेंगे कि क्या आज का गुड स्कोर होना चाहिए था और कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो अगर आज हम सब्जेक्ट वाइज बात करें टेस्ट की, तो ओवरऑल आज का जो टेस्ट था वो मॉडरेट ही था। सारे जो सब्जेक्ट थे सब ठीक थे। ठीक है। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बात करें कि किस सब्जेक्ट में कितना आज हम कर सकते थे, तो देखो सबसे पहले करते हैं बात हिंदी की। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, जो हमारे हिंदी इलाके वाले जो बच्चे हैं, दोस्त हैं मेरे, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा या मध्य प्रदेश के, तो उन्हें तो भाई देखो हिंदी में सबसे अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। 18, कम से कम 18 तो करना ही है, कम से कम। अगर तुम 18 से नीचे जा रहे हो ना, तो तुम्हारा इस भाई फिर मुश्किल पड़ेगा सिलेक्शन। ठीक है। बल्कि 19-20 तक होना ही चाहिए। तो अगर हम आज की बात करें कि आज का वो कैसा था लेवल हिंदी का, तो भाई आज तो बिल्कुल इजी था। ठीक है। आज तो अगर 1-2 नंबर तुम्हारा गलती से कट गया हो, 1-2 क्वेश्चन, तो वो अलग बात है, नहीं तो पूरे ही होने चाहिए थे। ठीक है भाई। दूसरी बात, अगर हम आज बात करें रीजनिंग की, तो भाई रीजनिंग आज की थोड़ी मॉडरेट थी। उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो फंसाने वाले थे। ठीक। एक तो 2 क्वेश्चन जो आज के उसके थे ना, सीरीज के, दोनों क्वेश्चन आज के अच्छे थे। ठीक है। उसमें अगर कोई जल्दीबाजी में करता तो फंस सकता था ज़रूर, उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा था थोड़ा। और साथ ही जो क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन भी बढ़िया था। वो आज बहुत बच्चों से नहीं बना होगा। अच्छे, ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हारे रियल एग्ज़ाम में आएगा ना, तो उसे तुम शुरू में छोड़ के चलना है तुम्हें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही उसमें 5 मिनट लगानी है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है भाई। तो जो ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हें नंबर मिलेगा इस तरीके का, जो इसमें तुम फंसते हो, तो उसके लास्ट के लिए छोड़ देना है। ठीक है। तो हिंदी की बात हो गई, रीजनिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं मैथ की। तो अगर आज मैथ का लेवल हम देखें, तो मैथ के लेवल में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे। ऐसा ही तुम्हें पेपर में मिलेगा। ठीक है। 15 से 16 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे नॉर्मल करने वाले, जो जिन्हें तुम एक बार में कर दोगे अगर थोड़ा ध्यान से करोगे तो। 4 से 5 ही मिल सकते हैं, या 3 से 4 ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन जिन्हें थोड़ा सा करने में टाइम लगेगा। अगर वे तुम्हें से शुरू में नहीं होते हैं, तो उन्हें बाद के लिए छोड़ सकते हो तुम। ठीक है। क्योंकि बाद में थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, तो बाद में तुम कर सकते हो। ठीक। जैसे आज की बात करूँ मैं, तो आज एक साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन था, वो सिंपल इंटरेस्ट का, उसमें काफ़ी कैलकुलेशन थी। या 1-2 क्वेश्चन आज टाइम एंड वर्क के थे, उसमें काफ़ी उसमें फंस सकते थे आज बच्चे। और एक क्वेश्चन था, क्या कहते हैं, उस चाल दूरी का था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आज ऐसे थे जो जिसमें तुम आज फंस सकते थे। ठीक है। एक परसेंटेज का भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। तो अगर तुम 16 से 17 सवाल आज के टेस्ट में करते, तो सही था तुम्हारा लेवल। ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आज के हिसाब से अच्छे थे। अगर हम आज बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में सबसे पहले मैं बात करूंगा करंट की। तो करंट के लिए भाई, अगर तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जब तक एग्ज़ाम आएगा, तो उससे पहले तुम अपना पढ़ लेना। वैसे भी एग्ज़ाम में, अगर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं ना आज के टाइम में, उसमें करंट ज़्यादा पूछता नहीं है, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन। ठीक है। तो उस पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान जो ज़्यादा तुम्हें देना है, वो देना है स्टैटिक, हिस्ट्री और पॉलिटी पे। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो भाई सबसे ज़्यादा आज के टाइम में स्कोरर हैं। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं ना जीएस में, तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो, 8 से 10 क्वेश्चन तो स्टैटिक के ही मान के चलो। ठीक है। 8 तो मान ही लो कम से कम। 1-2 क्वेश्चन फंस गया करंट का तो फंस गया, नहीं तो मुश्किल ही आता है। और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी के मान के चलो। ठीक है। और ठीक है भाई, तो 2 से 3 क्वेश्चन, बल्कि 4 क्वेश्चन तुम हिस्ट्री के मान के चलो, 2 से 3 क्वेश्चन तुम पॉलिटी के मान के चलो। ठीक है। और 1-2, बल्कि 2 क्वेश्चन तुम इकोनॉमिक्स से मान के चलो, और 1-2 क्वेश्चन साइंस वगैरह का हो जाता है। ठीक है। और 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से, बल्कि अब तो ज्योग्राफी में कम ही पूछा जा रहा है। ठीक है। तो उसे ज़्यादा ध्यान से करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, वो स्टैटिक, हिस्ट्री और पॉलिटी, इन तीनों सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। तो अगर हम आज ओवरऑल टेस्ट के स्कोर की बात करें कि कितना अच्छा स्कोर हो सकता था, तो भाई हिंदी में जो हमारे हिंदी राज्य वाले बच्चे हैं, उनके लिए कम से कम भाई 18 तो प्लस करना ही पड़ेगा। 18 से अगर तुम्हारे कम आ रहे हैं, तो भाई कम है। ठीक है। और अगर रीजनिंग की बात करें, तो आज रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन ठीक ठाक थे। अगर तुम 17 से 18 क्वेश्चन कर रहे हो, तो बढ़िया है। ठीक है। और मैथ की बात करें, तो मैथ में आज 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। तो अगर तुम 16 से 17 क्वेश्चन कर रहे हो आज के टाइम पे, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है।
और रही बात जीएस की, तो जीएस में भाई अगर तुम 11, 12 या 13 इतना स्कोर कर रहे हो ना, तो इनफ है आज अभी के टाइम में, ठीक है। जैसे अभी काफ़ी टाइम है पेपर में, तुम बढ़िया स्कोर कर सकते हो। और जो बल्कि इससे ऊपर जा रहा है 13, 14 से, भाई उसका तो बढ़िया ही है, ठीक है। तो अगर भाई तुम हिंदी राज्य वाले बच्चे हो तो कम से कम इस टाइम पे अपना टारगेट 65 क्वेश्चन का तो लेके चलो, कि इस टाइम पे इतना करना है, ठीक है। पेपर तक आते आते तो तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, रिवीजन ज़्यादा हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। तो भाई आज का ये मॉक टेस्ट का एनालिसिस था मेरे हिसाब से। तो भाई अपना अपना स्कोर अपना कमेंट में करना कि क्या आज तुम्हारा स्कोर रहा, ठीक है भाई। तो ऑल द बेस्ट।